नमस्कार मित्रों, YouTube के सक्सेस वॉरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज मैं जिस बात पे चर्चा करने जा रहा हूँ उसका विषय यह है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या मान्य है, क्या अमान्य है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे और चूँकि हर मैसेज का क्लियरली जवाब नहीं दिया जा सकता है, सो मैंने कहा कि आपको उससे अवगत करा दी पॉइंट टू पॉइंट। याद रखिएगा कि सहायक समीक्षा अधिकारी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हर साल की तरह, हर साल मतलब जैसा विगत वर्षों में देखा गया है, एक पैटर्न देखा गया है, उस पैटर्न के हिसाब से अब की बार भी यही अनुमान है कि सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी समीक्षा अधिकारी से ज़्यादा होगी। एक क्लियर तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। दूसरा क्लियरिटी आपको क्या करना है कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी होती है वह दो विभागों में आयोग लेता है। एक अपने वहां लोक सेवा आयोग में, एक दूसरा आपको सचिवालय भेज देता है। ठीक, और यहां जो विवाद है वह ओ लेवल को लेकर है, पीजीडीसीए को लेकर है, कंप्यूटर साइंस को लेकर है। कोई बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर से, कोई एमसीए किया है, कोई बीसीए किया है, इत्यादि डिग्री को लेकर लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं और लोग जानने का यह प्रयास कर रहे हैं कि ओ लेवल के समकक्ष क्या है। तो उस संदर्भ में मैं आपसे बताऊं कि आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको चैनल मेरी जानकारी अच्छी लगती है और आप संतुष्ट हैं तब, नहीं तो कोई बात नहीं। जी हाँ, एक तो ओ लेवल जो है वह एक सर्वमान्य डिग्री है, चाहे वो लोक सेवा आयोग का सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो सचिवालय का सहायक समीक्षा अधिकारी हो। एक डिग्री आती है पीजीडीसीए। पीजीडीसीए को इसमें एक डिस्प्यूट है। पीजीडीसीए आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आयोग अभी 2017 में पीजीडीसीए के लोगों को एआरओ में सिलेक्शन मिला है, लेकिन उनको सचिवालय नहीं भेजा गया, उनको लोक सेवा आयोग में रखा गया। यानी कि अगर आप पीजीडीसीए किए हैं तो एक सत्यता यह है कि आप लोक सेवा आयोग में रहेंगे, सचिवालय में नहीं जाएंगे। सचिवालय में वो प्योर ओ लेवल मांगते हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल के दो स्ट्रीम होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो जो ओ लेवल का सॉफ्टवेयर स्ट्रीम है उसी को आयोग मानेगा। याद रखिएगा, ये अंदर की बात है। जो मुझे जानकारी है, जितनी मैंने जानकारी इकट्ठा की है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसमें कम बेसी हो सकता है, क्योंकि मैं तो स्वयं आयोग नहीं हूं और आयोग तो अपने ऊपर स्वयं खड़ा नहीं रहता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। इस बात से भी आप वाकिफ होंगे। तो जहां तक मैंने लोगों से बात किया, लोगों ने बताया कि सॉफ्टवेयर जो स्ट्रीम है ओ लेवल का वो मान्य है। पहली बात तो जान लीजिएगा। दूसरा चीज कि पीजीडीसीए ही समकक्ष है। हालांकि उस पर डिस्प्यूट है, उस मैटर इस पे कोर्ट पे चल रहा है समकक्ष के लिए, लेकिन 2017-2021 में पीजीडीसीए ओनली फॉर आपका लोक सेवा आयोग के लिए वैलिड है। आपने एमसीए किया है, कोई मतलब नहीं, समझ में नहीं आता आयोग को क्या चाहिए। आपने बीसीए किया, कोई मतलब नहीं। आपने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में, कोई मतलब नहीं। आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ या तो ओ लेवल या तो पीजीडीसीए, और पीजीडीसीए को सचिवालय भेजता नहीं है। दूसरा है कि इसमें टाइपिंग क्या हो। तो टाइपिंग जो है आपको कुर्ती देव फॉन्ट 010 पर करनी है। हिंदी भी है, अंग्रेजी में भी, बट हिंदी आपको आनी चाहिए। हिंदी इज कंपल्सरी। टाइपिंग में आपको हिंदी कंपल्सरी है और 25 वर्ड शब्द प्रति मिनट का रफ्तार, ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसके बारे में मैंने आपको भी डिटेल बता दिया है। मेरी शुभकामनाएं हैं अगर आप ओ लेवल हैं। हाँ, एक चीज नोट, ओ लेवल फार्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि फार्म भरने के बाद आपकी डिग्री आई तो माने नहीं होगा। फार्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यदि आप ओ लेवल हैं, पीजीडीसीए हैं, तो आप मतलब कि बेस्ट ऑफ लक है। आप आने वाले सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।